Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today I am discussing all about water cycle, in which process occur evaporation, condensation, precipitation. After that we will discuss flow of water towards the ocean, ट्रांसपायरेशन, फ्लड। ये इतना आज की वीडियो में डिस्कस होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडिंग है वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल में आपको नोट भी करना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको करना है। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग और द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन वाटर बॉडीज लाइक द ओशन, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये आपको इतनी डेफिनेशन केवल लिखनी है, बाकी मैं पढ़ने वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस जब पानी जो है वाटर बॉडीज से फिर से उसी वाटर बॉडीज में आ जाए तो ये क्या है, वाटर साइकिल। समझिए, जैसे आपके पास पॉन्ड है, तो पॉन्ड में जो भी पानी है वो गर्मी के कारण इवोपरेट होगा, इवोपरेट होके ऊपर जाके कंडेंस यानी जम जाएगा। फिर ग्रेविटी के कारण वही पानी जब नीचे उसी पॉन्ड में आएगा तो ये एक प्रकार का क्या चला, वाटर साइकिल। इसमें स्टेज ऑफ फॉर्म चेंज हुई हैं, वाटर की स्टेजेस चेंज हुई हैं। ठीक है, तो पहले इवोपरेट यानी गैस का फॉर्म लिया, फिर आप देख रहे हो सॉलिड यानी कंडेंस हो गया, फिर वही कंडेंस फिर से ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आपका वाटर साइकिल प्रोसेस है। इट इज़ आल्सो नोन एज द हाइड्रोलिक साइकिल और द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका जो दूसरा नाम है वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दोनों ही चीज़ सेम है। इन दिस प्रोसेस द वाटर ऑन द अर्थ चेंजेज इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेज ऑफ मैटर। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैसेज होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। मतलब एक पानी जो है ना, इन 3 प्रोसेस से गुजर के वाटर साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसका इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म में इवोपरेशन, इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड और वाटर इनटू द गैसियस फ्रॉम ए वाटर वेपर स्टेट। अब समझिए, यहाँ पर देखिए ये गैस है नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपका एक पॉट है जिसमें क्या कहते हैं, पानी है। ठीक है, और पानी क्या है, इवोपरेट हो रहा है। ये देखिए इवोपरेट होके ऊपर जा रहा है। तो जब पानी जो है यानी लिक्विड फॉर्म से आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा, पानी आपका लिक्विड फॉर्म है, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म है, तो ये जो प्रोसेस है वो इवोपरेशन कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं कंडेंसेशन। तो आप समझिएगा, जो कंडेंसेशन है, ये जो पानी ऊपर उड़ के गया, ऊपर उड़ के गया, अब जब ऊपर गया तो ये क्या है, ऊपर जाके ठंडा, आपको पता है एटमॉस्फेयर ऊपर ठंडा है, तो वहाँ पर जाके जम जाता है। मतलब एक निश्चित लिमिट के बाद, डिस्टेंस के बाद यही वाटर वेपर ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो यही जो प्रोसेस है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर और गैसियस फ्रॉम इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो लिक्विड फॉर्म से, ठीक है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ऊपर जाके जम जाना। ठीक है, वही आपका क्या है, कंडेंसेशन। कहने का मतलब ऊपर जाके वो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, या वहाँ पर सॉलिड होके जम जाएगा, या तो लिक्विड ही के फॉर्म में रहेगा हल्का हल्का। ठीक है, मोस्टली वहाँ पे जम ही जाता है ऊपर जाके। ठीक है, तो कंडेंसेशन आपका ऊपर जाके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है कन्वर्टिंग वेपर और गैसियस फ्रॉम इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म, देखिए लिक्विड फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन ऊपर जाके बेटा वो सॉलिड ही फॉर्म में बन जाता है। कैसे लिक्विड फॉर्म बदलता है, इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे एक बर्तन है, उस पर अगर पानी उबल रहा है तो आप कोई चीज़ रोकने वाला, इस वाटर वेपर को रोकने वाला कोई चीज़ ले लीजिए, चाहे वो कोई बर्तन का ढक्कन ही क्यों ना हो। ठीक है, लिड, तो लिड ऑफ एनी पॉट। तो उसको जब आप ऐसे लगाएंगे इसी के सामने, तो वहाँ पर क्या होगा, आप जहाँ पर वो ठंडा बनेगा, मतलब आपने भाप को लिया उसके सामने, फिर ऐसे हटाया थोड़ी सी डिस्टेंस के बगल में जहाँ ठंडा हो सकता है, तो वहाँ आप देखेंगे अब पानी बन चुका होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ
कि इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है लिक्विड फॉर्म, लेकिन जब ऊपर जाता है ना तो ठंड होने के कारण वो क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, जब नीचे रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझना, यहाँ लिक्विड फॉर्म भले लिखा है, लिक्विड फॉर्म नीचे नीचे ही वाली स्टेज पे दिखा देगा लिक्विड फॉर्म, लेकिन ऊपर जब जाएगा तो वही वाटर वेपर जम जाएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा भी गया है आप सबके एग्जाम में। तो चलिए इसमें क्या है, व्हेन वाटर व्हेन वो मोर वाटर गेट्स कंडेंस इन क्लाउड। अब देखिए मैंने बताया ना, जब वाटर वेपर जो है ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, जम जाता है क्लाउड के फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे से ग्रेविटी तो हमेशा खींचा करती है, ग्रेविटी क्या करती है, अर्थ वाली, वो हमेशा खींचा करती है उन जो ऊपर जाके वाटर वेपर जम गया है, वो नीचे खींच रहा है ग्रेविटी अर्थ की। ठीक है, तो अब वो खींच रहा है तो एक निश्चित समय के बाद वही वो जो कंडेंस वाटर है वो नीचे आ जाएगा पानी के फॉर्म में, या तो फिर बर्फ़ के फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम मिस्ट भी कह सकते हैं, धुंध वगैरह। ठीक है, और हेल के फॉर्म में, ओला, जब ओला गिरता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म में आपका आ सकता है। तो यहाँ लिखा है हेल, स्नो, बर्फ़ के फॉर्म में और पानी के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन आता है। तो आप तीन चीज़ समझे, जब पानी ऊपर जा रहा है तो इवोपरेशन हो रहा, ऊपर जाके जम जा रहा, कंडेंस हो रहा, और कंडेंस होके जब नीचे आ रहा है तो ये प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से आ रहा होता है। तो आपने सारी प्रोसेस समझ गए, इन सारे को ही नोट कर लेना है आपको। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ द फ्लो ऑफ वाटर टुवार्ड द ओशन। तो आपको बस केवल ये लिख लेना है, रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर एंड लेक। जो रेन वाटर बरसात का पानी है वो कहाँ जाता है, रिवर और लेक में जाता है। द रेन ड्रॉपलेट्स फॉल इनटू ओशन, रिवर्स, पॉन्ड, सी। ये तीन दोनों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में ये वाली लाइन भी नोट कर लीजिएगा, वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड फाइनली फ्लो इनटू द सी एंड ओशन। आप बताइए, आप कभी भी इस चीज़ को सोचिएगा एक बार दिमाग लगा के, कि जो भी पानी बरसता है या तो वो नदी में आता है, या तो लेक में आता है, या तो पॉन्ड में आता है। अगर वो नदियों में आया तो एट लास्ट कहाँ जाएगा, ओशन में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पानी नहीं जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर टुवार्ड द ओशन। ये हेडिंग जो है ये इसी चीज़ को बता रही है कि फ्लो जो होगा वाटर का वो एट लास्ट कहाँ जाएगा, ओशन में। ठीक है, आते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ट्रांसपायरेशन क्या है। जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, अब प्लांट में जब सनलाइट इस पर पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पानी जो होगा पत्तियों का वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, यानी पेड़ से पानी की कमी होगी। लेकिन फिर वही रूट क्या होता है, नीचे से ले लेता है पानी। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ का जो पानी है ऊपर जब चला जा रहा है तो ये जो प्रोसेस है, पत्तियों से पानी जब ऊपर जा रहा है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ इवोपरेटिंग वाटर थ्रू लीव्स, पत्तियों के थ्रू पानी का इवोपरेट होना, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। अब वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा, रूट से, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये समझ लीजिए पंप का काम करता है, पानी ऊपर गया तो नीचे जो है पंप, समझिए जड़ है, वो खींच लेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और ट्रांसपायरेशन प्रेशर देने का काम करता है। अब समझिए फ्लड, फ्लड क्या है, The rainfall brings about life, but excess rainfall leads to increase in water level in water bodies like river and pond। आप समझिए, पानी एक लिमिट तक बरसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पानी जब बहुत ही ज़्यादा बरस जाता है तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फिर अपना घर द्वार सब छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है, फ्लड आ जाता है। तो रेनफॉल्स ब्रिंग्स अबाउट लाइफ, बट एक्सेस रेनफॉल लीड्स टू इंक्रीज इन वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो आपको पता है जो बॉडी है रिवर पानी की, वो रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, इनमें पानी एक्सेस हो जाता है, समस्याएं क्रिएट करता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड, फ्लड के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लड होता है, फ्लड कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, क्रॉप, फसल नुकसान हो जाता है, ह्यूमन लाइफ को भी प्रभावित करता है, डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर हैं उनको भी समस्या क्रिएट कर देता है, एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, और जो जानवर होते हैं पानी वाले वो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर पानी जब कम होता है तो उनको भी एट लास्ट या तो मरना पड़ता है, या तो फिर क्या कहते हैं, अगर वाटर के
डायरेक्शन में चली जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उन्हें एट लास्ट मरना ही पड़ता है। तो दिस एक्सेस वाटर में स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड, और ये सब क्या है, बहुत अधिक क्षेत्र में फ्लड आता है, थोड़े ही दूरी पे नहीं आएगा, ये आएगा तो काफ़ी ज़्यादा नदियों के आसपास के तो एरिया को पूरा कवर कर लेगा, नदी हो गई, लेक हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बेटा। अब समझिए आपको ट्रांसपायरेशन और फ्लड को अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, ये पूरा ही पॉइंट। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, इसके बाद नोट्स जरूर दिखाइएगा आप लोग इसको नोट करके। ठीक है, थैंक यू।